हाँ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, अब मैं सिर्फ इतना आइडिया आपको दे दिया है, हाँ, विचार करिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज लिगेंड्स को मैंने बोला कीटाइन, एनायन और न्यूट्रल, ठीक है। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। एनाइंस आपको पता ही है, आप जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है एनाइंस के बारे में बताने के लिए, तो होते ही होते हैं। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, O2 माइनस, F माइनस। न्यूट्रल बिल्कुल H2O, NH3, PH3, CO और ऐड करें चलिए R3P। तो ये सब आपके पास में क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स से। कीटाइनिक, मैंने दो चीजें बताई आपको, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या चीज है, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, दोनों क्वेश्चन है, आपको मुझे इसका जवाब बताना। तो लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज यू कैन क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरीज, कीटाइनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर एटम्स, या इसे हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द डोनर एटम्स या डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स, कि वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, क्या है, तो वो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी अपने पास में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू द सर्जरी, है ना। तो उसमें मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कीटाइंस, एनाइंस और न्यूट्रल हो सकते हैं। एक बार थोड़ा सा और इसका आइडिया मैं दे देता हूँ कि जो कीटाइन या पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, देखो एक बार यहाँ पर, होपफुली इट इज विजिबल, ये पॉजिटिव लिगेंड्स है ना। जैसे हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम क्या होता है, NH2, ये तो हाइड्रोजीन होती है, NH2। अब अगर इसमें मैं एक H+ आयन जोड़ दूं तो यहां पर रिएक्शन हुई NH2 NH3+, लेकिन अभी इसके पास में लोन पेयर है तो इट कैन एक्ट एज ए लिगेंड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2H5+, नाम क्या बोला, हाइड्रोजीनियम। EM क्यों लगाया, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसे ही नाइट्रोसोनियम NO+, नाइट्रोसोनियम ब्राउन रिंग टेस्ट में कॉमन है। ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर द नाइट्रेट आयंस। ब्राउन रिंग जो टेस्ट होता है वो नाइट्रेट आयन के लिए होता है। FeH2O5NO+2, और यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। +2 चार्ज, भाई वाटर तो न्यूट्रल है, इसकी वजह से आता है नाइट्रोसोनियम। मैंने हालांकि क्वेश्चन पूछा था लेकिन मैं बता देता हूं सामने। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट P ब्लॉक में फिर से आएगा ये 15 ग्रुप में। किसके लिए होता है, डिटेक्शन ऑफ NO3-, डिटेक्शन ऑफ NO3-, डिटेक्शन ऑफ NO3- के लिए होता है। और इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोसोनियम आयन एज ए लिगेंड काम करता है। लिगेंड, ये कॉम्प्लेक्स एक लेजेंड है और NO+ इसका लिगेंड है। आयरन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन +1, नाइट्रोसोनियम +1, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए काम में आता है, NO3-, किसको चेक करता है, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ Fe2+। आगे चीज प्रोसीड हो जाएगी। खैर, ब्राउन रिंग टेस्ट है, नाइट्रेट आयन के लिए होता है, NO+1 में है और Fe+1 में है। खैर, लिगेंड्स की बात चल रही है। हाँ, ओ 1 सेकेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मैंने बोला कीटाइन, NO+ बोल दिया है, और बोल रहा हूं मैं N2H5+।
ये दोनों आप चाहे ध्यान, एनाइंस में आप देख ही सकते हैं ना, Cl- Br-, और भी एग्जाम्पल जो है वो आपको लेक्चर नोट्स में मिल जाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल आप देख ही सकते हैं, आप चाहें तो मैं उसको लेक्चर नोट्स में आप देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट जो आपके पास में है, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं चलता हूं चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, चिलेटिंग, चिलेट, चिलॉस एक वर्ड है, किलॉस बोल सकते हो, चिलॉस बोल सकते हो। इसका मतलब दोनों तरफ से होल्ड करना, बिच्छू की तरह, लाइक स्कॉर्पियो, ऐसे होल्ड करना, ऐसे कॉमन सेंस की बात। जैसे पेन है, ये पेन है ना, इसको अगर मैं एक उंगली से होल्ड करता हूँ, क्या होल्ड कर पाऊंगा? नहीं। दोनों से होल्ड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? भाई मेरे हाथ में स्टेबल है, क्यों? क्योंकि मैंने किलेट का फॉर्मेशन किया। कैसे किया? मेरी दोनों उंगलियां इसको होल्ड करी ऐसे। तो किलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं? ऑल बाइडेंटेड और बियॉन्ड। ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा है, वो एज ए किलेटिंग लिगेंड काम कर सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे उनकी इच्छा है, बट दे कैन एक्ट। जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा है, होल्ड कर सकते हैं ना, ऐसे। दो उंगलियां होल्ड कर सकते, एक ही होगी तो अब बनाओ किलेट। एंड उसके अलावा किलेटेड कॉम्प्लेक्स are more stable। एक और चीज, एक जो नया ट्रेंडिंग वर्ड है वो है किलेशन थेरेपी। चिलेशन और किलेशन थेरेपी, क्या आगे समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर है आज तो। किलेशन थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, अपने किलेटिंग लिगेंड को बॉडी में एंटर करवाते हैं। अगर किसी मेटल की टॉक्सिसिटी हो गई हो, जैसे मान लो थैलेसीमिया के पेशेंट्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आयरन जाता है, ब्लड जाता है, तो आयरन एक्सेस में हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए किलेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर लेड की टॉक्सिसिटी होती है, तो लेड जो है वो नॉर्मली किडनी से पास नहीं हो सकता, तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वाया इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट टू फॉर्म ए किलेटिंग कॉम्प्लेक्स, और उसका तो वाटर सॉल्युबल हो जाता है और यूरिन से बाहर आ जाता है। किलेशन थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं? ऑल द बाइडेंटेड और द बियॉन्ड। बाइडेंटेड के जो भी बियॉन्ड लिगेंड्स हैं, दोज आर नॉन एज द किलेटिंग लिगेंड्स। क्लियर? बाइडेंटेड मतलब दो तरफ से पकड़ने की काबिलियत है, दो डोनर साइड्स है वहां पर, 2 डोनर साइड्स आर एटलीस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। किलेशन थेरेपी के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको। हाँ, चलिए अब एक और चीज, क्या फ्लेक्सीडेंटेंट, फ्लेक्सिबल। कभी हम बाइडेंटेड है, कभी ट्राइडेंटेड है, कभी टेट्रा है, कभी पेंटा है, कभी हेक्सा है, हमारी इच्छा। तो डेंटिसिटी इज फ्लेक्सिबल। डेंटिसिटी इज फ्लेक्सिबल। तो ऐसे को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। फॉर एग्जाम्पल EDTA, सर ये क्या वाला है? EDTA इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये जो लिगेंड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है ये हेक्साडेंटेट होता है, और पॉलीडेंटेड भी कह सकते हैं, और फ्लेक्सीडेंटेड भी होता है, इसकी इच्छा, और किलेटिंग लिगेंड भी होता है। मैंने आपको बोला लेड को बाहर निकालने के लिए इसी का यूज होता है। क्या नहीं है इसमें? ये सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न EDTA इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, आपका प्यारा लिगेंड इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट
इसकी शक्ल से आपको थोड़ा सा रूबरू करवा देते हैं। अरे भाई कहाँ चले गए तुम मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त कहाँ चले गए तुम? लेके आते भाई, लेके आते भी। नहीं मिलेगा तो अपन बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है अपने लिए। ये रहा। इधर आ जाओ भाई तुम, ये लो। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिए। इथिलीन डाइअमीन CH2 N यहां पर पहले हाइड्रोजन थे, वो हटा दिए हैं और यहां पर लगा दिए हैं अब ये आपके प्यारे CH2C डबल बॉन्ड O- एसीटेट। इससे जोड़ा है, इसको फ्री रखा है, एक वैलेंसी, तो CH3 जगह CH2 आएगा। कितने जोड़े हैं इसे? दो जोड़ दिए। कितने हाइड्रोजन थे पहले? 2। वापस से काम आएगा अभी ये सब, वापस से सब कुछ। इथिलीन डाइमीन, इथिलीन EDTA टेट्राएसीटेट इथिलीन डाइमीन। डोनर साइड्स बताओ कौन कौन सी है? ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। ऐसे तो ट्रेन चलती है बढ़िया, है ना? तो डोनर साइड्स कौन कौन सी होगी? हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 डोनर साइड्स होती है इसमें, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट में। वेरी नाइस इट इज। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसको आगे समझते जाएंगे। मैं वापस वहीं आता हूं जहां पर था। मैं आपका फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं आप एक ही जगह फोकस रहे। ये लो साहब, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चीजें ज्यादा होनी चाहिए। आज मैं ये जूते पहन रहा हूं, कल मैं वो पहनूंगा, परसों मैं ये पहनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी कभी मोनोडेंटेट लिगेंड के पास में आ पाएगी? नहीं। इट्स अ फीचर ऑफ ए पॉलीडेंटेट लिगेंड। ओके, तो फ्लेक्सीडेंटेट होना मतलब पॉलीडेंटेट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे चलते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? एम्बीडेंटेड मतलब जिनके पास डोनर साइड्स तो 2 हैं। ध्यान से सुनना, ये बाइडेंटेड नहीं होते। पहली बात, एम्बीडेंटेड लिगेंड आर मोनोडेंटेड। ये लो साहब, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर रखो अपने माथे में। ये क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की बात कर रहे हैं अपन, और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? मोनोडेंटेड। हाँ, they have 2 donor sites. But at a time मतलब dx by dt only one is used, only one site is used. बात समझ में आ रही है सभी को? एम्बीडेंटेड, फॉर एग्जाम्पल NO2 माइनस। हाँ, ढूंढ के लाएं इसे। आपका प्यारा NO2 माइनस कहाँ मिलेगा हमें? कहीं मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम तो बना ही सकते हैं। हाँ, इसमें तो कोई संदेह आपको होना ही नहीं चाहिए। लो भाई, हाँ, ये एम्बीडेंटेड है, नेगेटिव चार्ज होगा, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। यहां पर ये नाइट्रोजन इस मेटल को मतलब लोन पेयर दे रही है,
यहां पर NO2- की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना यार, अरे यार तो ये दे सकती है या फिर ये दे सकती है, या दोनों एक साथ नहीं देंगे। NO2- क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, और क्या है? एम्बीडेंटेड है, और क्या है? बाइडेंटेड नहीं है। तो जब नाइट्रोजन दे रहा है तो बोलते हैं इसको नाइट्राइटो N, मतलब इस लिगेंड का जो नाम यूज करेंगे ना तब नाइट्राइटो N यूज करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन दे रहा है तब नाइट्राइटो O। कब यूज करेंगे? जब इस लिगेंड वाले किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखेंगे तब। यहां पर ऑक्सीजन डोनर है, ये लिगेंड कैसा हो गया? एम्बीडेंटेड। कैसा हो गया? एम्बीडेंटेड। ठीक है ना? ये आप और ज्यादा बेटर तरीके से देख सकते हो। ए लिगेंड which contains two donor atom but only one of them form a coordinate bond at a time with the central atom or the ion is known as ambidentate। ठीक है? अरे बोलो यार, ऐसे क्या तुम तो सोने लग गए यार अभी से ही। यहां पर देखो नाइट्रोजन डोनर है, अरे रुक जा रे मेरे बच्चे, यहाँ नाइट्रोजन डोनर है और यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है। दिख रहा है? अच्छी बात है। नहीं दिख रहा है, समझा तो दिया है मैंने, ढंग से समझा दिया आपको। चलो वापस वहीं आते हैं। एक तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होने पर बहुत समस्या होती है भाई। इतनी समस्या भगवान किसी के जीवन में ना दे जितनी समस्या आप लोगों के जीवन में है। तो ये मैंने बोल दिया, मोनोडेंटेंट होता है, 2 साइड्स होती है, बट एट ए टाइम ओनली 1 इज यूज्ड। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब एक बार थोड़ा सा मुलाकात इनसे कर लेते हैं। द लिगेंड्स विदाउट लोन पेयर्स। वाह, तो गजब की बात बोली, लिगेंड्स विदाउट लोन पेयर्स। यस, इज देयर एनी लिगेंड विदाउट लोन पेयर? यस, देयर आर मेनी। कौन से लिगेंड्स ऐसे हैं जिनमें लोन पेयर नहीं होता फिर भी लिगेंड है? तो बेंजीन और कौन सा? C2H4 मतलब इथाइलिन। ये तो सैंडविच कंपाउंड्स बनाता है, सैंडविच कंपाउंड्स आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, सैंडविच कंपाउंड्स। और ये जायसे सॉल्ट, चाय से नहीं, जायसे सॉल्ट में एक फेमस सॉल्ट है जायसे सॉल्ट, जिसका एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है C2H4। फॉर्मूला होता है KPTCl3C2H4। ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। तो क्या कोई सब्सटेंस बिना लोन पेयर के भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है? यस, कर सकता है, बशर्ते उसमें क्या हो? पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो सकते हैं? डोनेट हो सकते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, वेरी नाइस। थोड़ा सा इस मुलाकात को और आगे लेके जाते हैं, थोड़ा सा और आगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और आगे। पाई एसिड लिगेंड की बात करते हैं। कौन सा लिगेंड है? पाई एसिड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? पाई एसिड लिगेंड। मतलब चलो भाई, इसको तो अलग से लिख लेते हैं। पाई एसिड लिगेंड को मैं डिटेल में बताऊंगा बैक बॉन्डिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वो है बैक बॉन्डिंग इन द पाई एसिड लिगेंड्स। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया आज ही दे रहा हूं। हाँ जी, गौर फरमाइएगा, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। पाई एसिड लिगेंड्स लोन पेयर देते भीख मांगने लग जाते हैं। दातार बनते हैं लेकिन बाद में भीख मांगने लग जाते हैं, हमको भी दे दे थोड़ा सा। आगे समझाऊंगा। जब आप देखेंगे कि यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, इसमें डोनर एटम कहेगा अच्छा सिला दिया,
दूसरा कहेगा तो पहन ले, अच्छा सिला दिया। खैर, पाई एसिड लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन देते हैं, थोड़ी देर बाद ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद ले लेते हैं, देते भी हैं लेते भी हैं, इलेक्ट्रॉन देते भी हैं इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड। क्यों एसिड? क्यों? क्योंकि ले रहे हैं, लेने वाले एसिड, एसिड देने वाले बेस। पाई एसिड क्यों? बिकॉज पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन वापस आता है। सिग्मा बॉन्ड तो बन गया ना, पहले लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे दिया मेटल को, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बनता है दो एटम्स के बीच में, दूसरा कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। आगे समझेंगे इसको। तो पाई एसिड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन देते हैं, थोड़ी देर बाद में ले लेते हैं। दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो पाई बॉन्डेड और दूसरे लिगेंड विद वैकेंट ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल PH3 R3P। यहां पर पाई एसिड लिगेंड CO। पाई बॉन्डेड से क्या होगा? पाई बॉन्डेड क्यों बोला? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल से वापस लेगा ना यहाँ ऐसे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अरे सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या क्या है? ये कुछ नहीं है। पाई एसिड लिगेंड का मतलब क्या है? ऐसा लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देता है, बाद में परेशान होने पर ले लेता है, दैट्स इट, है ना। इस बात से कोई मतलब नहीं क्या होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। येलो NO बना दो, ठीक है ना, बस। अब क्या होता है, कैसे होता है, सब आगे पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये भाई मेटल कार्बोनिल्स, CO इज ए लीजेंडरी CO। आगे क्या बनाएगा ये? मेटल कार्बोनिल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जो बॉन्ड होगा उससे CO बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या फर्क पड़ता है, बहुत चीजें हैं। शानदार चैप्टर है, अमेजिंग कंटेंट है। इस चैप्टर में आपको मजे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मजे। क्या आ जाएंगे? मजे। चलो भाई, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, कितने डोनर एटम्स हैं उसके बेसिस पर लिगेंड्स को हम लोग कह सकते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटा, चड्डा, शॉर्टा डेंटेड और हेक्साडेंटेड। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटिसिटी, है ना, बाद में मैंने एडिशनली ये फाइल ऐड कर दी है आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से, है ना, तो आप इसमें चीजें देख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ जी, जैसे कि यहां देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल जोड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर ऐड किए हैं, लेकिन ये एक मैं भी बात कर रहा हूँ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटिसिटी, जो हो सकते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पेंटा, हेक्सा। ये हमारे पास में सारे मोनोडेंटेड है विद नेगेटिव चार्ज। मोनोडेंटेड आपके पास में पता ही है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी। वही क्लासिफिकेशन आपस में रिवर्सिबल फॉर्मेट में चलता रहेगा, तो कोई तकलीफ वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो ये सारे हैं भाई, साइनाइड, सेलाइड, हाइड्राइड्स, नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड एंड ये सब अमीनो एंड लाइक, ठीक है। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात क्या है, जैसे ये क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है इसमें, तो आपको याद ही रखना है, मतलब डेंटिसिटी के बेसिस पर तो आपको, पर चिंता नहीं करनी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन।
ये कुछ बाइडेंटल लिगेंड्स हैं, जैसे इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, बाइडेंटल लिगेंड्स। ये बाइडेंटल लिगेंड कौन से हैं? न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज वाले भी होते हैं। ये कौन से? न्यूट्रल बाइडेंटल लिगेंड्स हैं। इथिलीन डायमीन आपको दिख रहा है, ठीक है। इथिलीन डायमीन EN से रिप्रेजेंट करते हैं, EN से। ऐसे ही डाई पिरिडिल, डाईपिरिडिल है ना, ये डाईपिरिडिल आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब देख रहे हैं आप लोग, यहां पर नाइट्रोजन है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज बेसिकली आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट फिर भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो फायदेमंद ही रहेगा आपके लिए मेरे हिसाब से। एक हो सकता है आपके पास में फिनेंथ्रोलिन, ये फिनेंथ्रोलिन है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, इसमें भी 2 डोनर एटम्स होते हैं। फिनेंथ पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, पीएच। तो ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रल बाइडेंटल लिगेंड्स। बाइडेंटल लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, है ना। चलिए, नेगेटिवली चार्ज में आपके पास में कौन से आ जाएंगे? जैसे लेट्स सी ग्लाइसिनेट है ना, कौन सा आ जाएगा? ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिन जो होता है ना, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या होता है सर? CH2 होता है, COH होता है। इसमें से अगर आप H+ निकाल देंगे तो कॉम्प्लेक्स एनायन बनेगा, ग्लाइसिनेट बोलेंगे इसे। ओहो ओहो, क्या क्या हो रहा है भाई? ये NH2 और यहाँ पर आ जाएगा COO-। तो ये भी डोनर है और ये भी डोनर है। क्या बोलते हैं इसको? GLY, ग्लाइसिनेट। क्या है ये? बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड। 8 लगा दिया नाम के पीछे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स तो एक बार आपको लेक्चर नोट्स में पूरे हैं, तो आपको ढूंढ के एक बार चेक करने हैं और अपनी कॉपी में प्रॉपरली अरेंज करके लिखने हैं। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं इनके बारे में। जैसे ये एक लिगेंड है, इसका नाम है डाईइन। इस लिगेंड का नाम क्या है? डाईइन। डाईइन, ये डाई किसके लिए लगा हुआ है यहाँ पे? ये डाई लगा हुआ है इथाइलिन के लिए। डाई इथाइलिन, जब पहले नाम के आगे लग गया डाई, तो अंदर नाइट्रोजन 3 होंगे। ये सुपर कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो। आज इथिलीन बोला सिर्फ 1 2 अमीन है, 2 NH, 2 नाइट्रोजन है। लेकिन अगर बोला आपको दे दिया डाईइन, बताओ डेंसिटी क्या है? तो जहां बोला डाई मतलब डाई इथिलीन ट्राइअमीन, है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखो, CH2 CH2 NH CH2 CH2 और यहां पर वही NH2, फ्री डोनर एटम्स। 2 रिंग्स को इंटरकनेक्ट किया है यहां पर, मतलब रिंग्स को क्या, 2 चेन को इस NH से, बाकी ये 2 आपके पास में है। तो डाईइन का मतलब क्या है? डाईइन, डाई इथिलीन ट्राइअमीन। EN का मतलब क्या है? इथिलीन डाइअमीन, ठीक है ना। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे ये है ना, ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि इसमें आपको दिक्कत आएगी। ले देखिए, एक ही जगह ऐसी जहां बच्चों को दिक्कत आती है, वो जगह ये है ना। देखो, इस लिगेंड का नाम क्या लिखा हुआ है? ट्राइइन, TRIEN, है ना, ट्राइइन।
मतलब अगर नाम में ही ट्राई है, मतलब ट्राई इथिलीन टेट्रामीन, टेट्राडेंटेड लिगेंड है, मतलब EN जो होता है उसकी डेंटिसिटी, it has become density, डेंटिसिटी कितनी होती है? 2। डाइइन मतलब डाइथिलीन ट्राइमीन कितनी होती है? 3। ट्राइन की कितनी होती है? जितना है उससे एक ज्यादा होती है भाई, दैट इज द पॉइंट। तो उसमें क्या होगा? एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, हर एक के बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन, मतलब 2 जगह नाइट्रोजन होगा और 2 जगह NH2 ग्रुप। डोनेशन यहां पर हो रहा है। तो ट्राइइन मतलब क्या है? ट्राई इथिलीन टेट्रामीन। डोनेशन जो होगा वो कितने नाइट्रोजन करेंगे? 4। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिपीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी सारा कंटेंट आपके पास में लेक्चर्स नोट में है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्यों जरूरत है बीच में चेन डालने की? चेन डाले बिना काम नहीं हो सकता। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन NH2 NH2, बताओ उसकी डेंसिटी क्या है? तो पता है लोग क्या कहेंगे, सर ये नाइट्रोजन लोन पेयर 2, ठीक है, लेकिन इसकी डेंसिटी 1 होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि NH2 NH2 दोनों बिल्कुल पास पास में, अगर किसी मेटल को लोन पेयर देंगे, है ना, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ना, एंगल ये अप्रोक्सीमेटली क्या बन गया? एक ट्राइंगल ही बन गया। तो क्या होगा? हाई एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इस पे 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास में लोन पेयर है, स्टिल वाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज मोनो डेंटेड लिगेंड। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। ये क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चन आपके पास में लेक्चर नोट में भी है। हाँ, NCERT जरूर से पढ़ लेना, जरूर से पढ़ लेना, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, जरूर से पढ़ लेना। लेक्चर नोट्स पूरे देख लेना, क्योंकि मैंने कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पर ऐड की हुई, एडिशनल चीजें, ठीक है ना भाई। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइडेंटेड। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड होने के लिए आगे क्या लिखा होना चाहिए? डाई। ट्राइइन क्या होगा? टेट्राडेंटेड। अमोनिया मोनोडेंटेड। डाइपिरिडाइल बाइडेंटेड। डाइइन ट्राई, पता होना चाहिए ना ये सब। अमोनिया एक लोन पे, ट्राइइन, ट्राइथिलीन टेट्रामीन, डाइपिरिडाइल 2 नाइट्रोजन होते हैं अभी देखा, और डाइइन मतलब डाइथिलीन ट्राइमीन 3 सेंटर्स होंगे, है ना। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अच्छा EDTA की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? बोलो। 6 होती है, 6। एक और देखो, देखे इधर आजा भाई, इधर आजा, कहाँ जा रहा है? हाँ, ये आगे IUPAC नाम में पढ़ लेंगे, बट एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। क्या है? द नेम ऑफ OH- आयन इन द कॉम्प्लेक्स। तो जो भी आपके पास में एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसके नाम के पीछे O लगाते हैं, O। जैसे हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, O लगाते हैं, तो यहां पर O आपके पास में लगेगा, तो ये हाइड्रोक्सो नाम हो जाएगा इसका। आगे पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ लेंगे इस चीज को, नई बात। एक और देखो क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन है।
इथिलीन डाइअमीन इज EN डाइअमीन क्या हो जाएगा बाइडेंटेन। तो एक बार आप लिगेंड्स का डेंटिसिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन प्रॉपरली लेक्चर नोट्स में भी है, थोड़ा NCERT में भी है, उसको नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कैसे कार्बन चेन बढ़ने से फायदा क्या होता है, एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है, डेंटिसिटी बढ़ जाती है। कार्बन चेन बीच में नहीं होगी तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, डेंटिसिटी कम हो जाएगी, जैसे हाइड्रोजन में। सो इट वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा IUPAC नाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा है, और जो भी सीखा है अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो। हाँ, लास्ट का पार्ट थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया, आई एग्री विद इट, क्योंकि इस पर आपको काम करना है। ओके, थैंक यू।